है ना। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह जब जंगल में शैतान को परीक्षा दे रहा था तो वहाँ पवित्र आत्मा उसको बल, शक्ति, हिम्मत और याब दे रहा था। शैतान से बात करने के लिए पवित्र आत्मा उसकी मदद कर रहा था। तो इसलिए इन बातों को आज मैं और आप ध्यान करें कि आज मैं और आप बिना पवित्र आत्मा के हम शैतान के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमको क्या करना है, बाइबल उसको हमको सिखाना चाहती है। एक बार फिर से उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस कार्य के लिए जो उसने हमें दिया है, जिसके योग हम नहीं हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की संगति है जो उसने हम निर्बलों को, हम अयोग्यों को दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में होकर हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। और फिर से इस मैसेज को हम अपने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में और मेरे भाई अमन की सहायता, बेटे हर्ष की सहायता में आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मुझको मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में धन्यवाद देता हूं कि मेरे भाई अमन के द्वारा इस काम को परमेश्वर ने लोगों तक पहुंचाने का उनके कांधों पे जिम्मा दिया है, जो निस्वार्थ इस काम को कर रहे हैं और परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से हम कुछ बातों को आज देखेंगे जो परमेश्वर ने हम सब के लिए आदि से पहले पवित्र शास्त्र के अंदर तैयार करके रखी है और जिसको पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकाशित करता है हमारी आवश्यकता के लिए। इसके लिए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवते सच्चे सामर्थ्य का बिना बदलने वाले, स्वर्गों के स्वर्ग पर निवास करने वाले, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर, मेरे हम सबके जगत के उद्धार करता, अनंत जीवन के स्वामी, राजाओं के राजा यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने फिर से ये मौका दिया कि अपने प्रियों के साथ तेरे वचन की बातों को मैं भी अपने लिए आत्मसात करूं, अपनी आत्मिक, प्राणिक, शारीरिक दशा को देखकर मेरे जीवनों में जो गलतियां पाई जाती हैं तेरे वचन के प्रकाश में उसको सुधार सकूं। इसलिए पिता तेरे ऐसे प्रेम के लिए जो तूने मुझको मेरे प्रियों के साथ दिया है, मेरे भामन के साथ दिया, बेटे हर्ष के साथ दिया, कि तेरी बातों को मैं भी ध्यान करके पिता परमेश्वर अपने जीवनों को तेरे सन्मुख खड़े होने के योग तैयार कर सकूं। इसलिए तेरी पवित्र आत्मा मुझ मूर्ख की जैसे अब तक मदद की है, आज भी इस समय तेरे वचनों को सीखने, समझने और उसको सुचारू रूप से रखने के लिए मदद और अगुवाई करे। हर एक अंधकार की शक्तियाँ जो व्यवधान उत्पन्न करती हैं, वचन को डिस्टर्ब करती है, उन सारे अंधकार की शक्तियों को पिता इस वातावरणों से मसीह यीशु के नाम से क्रूस की वेदी पे कीलों से जड़ते हैं। पूरी स्वतंत्रता पवित्र आत्मा की अगुवाई में मांग लेते हैं। तूने दिया पिता, तुझको इस मसीह में पवित्र आत्मा में तेरी उपस्थिति में धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए इस विनती को हम सब के उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर के पिता का फिर से मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने फिर से परमेश्वर ने अपनी बातों को ध्यान करने के लिए आप लोगों के साथ मौका दिया। इसलिए कुछ बातों को फिर हम देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, जो बहुत ही सरल और सहज है ना। परमेश्वर का वचन बहुत सरल और सहज है, जैसे परमेश्वर भी बहुत सरल और सहज परमेश्वर है ना। भजन संहिता 46 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है ना। परमेश्वर जितने सरलता और सहजता से मानव जातियों को मिलता है, वैसे कोई चीज़, कोई वस्तु सरलता और सहजता से नहीं मिलती है। केवल परमेश्वर ही है जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में हमको सरलता और सहजता से मिल जाता है। तो सरलता और सहजता से मिलने वाले परमेश्वर को हम प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में प्राप्त कर सकें, ये परमेश्वर चाहता है। इसके लिए कोई खर्च करना नहीं पड़ता है। परमेश्वर को पाने के लिए कोई खर्च करना नहीं पड़ता है। परमेश्वर को पाने के लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ता है। परमेश्वर को पाने के लिए केवल
एक काम करना पड़ता है कि हम उसकी आज्ञा माने। आज्ञा माने से परमेश्वर हमारे साथ रहता है और आज्ञा के तोड़ने से परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। तो इसलिए बाइबिल हमको परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाती है। ये पुस्तक में परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाया जाता है, और क्योंकि इसमें जितने भी लोग परमेश्वर की आज्ञा माने हैं वो आज परमेश्वर के राज्य में सुख, शांति और आनंद के साथ पाए जाते हैं। सो इसलिए इन कार्यों के लिए परमेश्वर हमको अवसर दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जैसा लूका की पुस्तक में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में लिखा है, लूका 4। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने बहुत अच्छे से शिक्षा दी है कि प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा बपतिस्मा लेकर, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब यरदन नदी से बाहर निकला और पवित्र आत्मा से भर गया और पवित्र आत्मा से यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तब शैतान जो परीक्षा करता है, उस परीक्षा पर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जबकि वो तो परमेश्वर था, है ना, वो तो परमेश्वर था। फिर भी यीशु मसीह देह के दिनों में हमारे जीवन की आवश्यकता को प्रकट किया है कि एक मनुष्य को जो शारीरिक जीवन में दुर्बल है, कमज़ोर है, उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ जब यरदन से लौटा, और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मा के पवित्र आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और तीसरे पद में लिखा है, शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। है ना। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह जब जंगल में शैतान को परीक्षा दे रहा था, तो वहाँ पवित्र आत्मा उसको बल, शक्ति, हिम्मत और याब दे रहा था। शैतान से बात करने के लिए पवित्र आत्मा उसकी मदद कर रहा था। तो इसलिए इन बातों को आज मैं और आप ध्यान करें कि आज मैं और आप बिना पवित्र आत्मा के हम शैतान के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमको क्या करना है, बाइबिल उसको हमको सिखाना चाहती है कि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए परमेश्वर ने प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा है, जिसको बहुत सरल बातों में परमेश्वर ने हमको समझाया है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में कैसे आता है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा है, 36 पद में लिखा है, सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे उसने क्रूस पर चढ़ाया, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। पतरस जब खड़े होकर के प्रचार करने लगा पवित्र आत्मा से भरा हुआ, तब इस्राएलियों ने पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा, लोगों के द्वारा वचन को सुना। तो वचन उनके हृदय को, जो पतरस के द्वारा सुन रहे थे, उनके हृदय को वचन ने छेद कर दिया, छेद दिया। और छेद दिया तो फिर 37 पद कहता है, सुनने वालों के हृदय छिद गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। जब पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा ने वचन का प्रचार किया इस्राएलियों की बड़ी भीड़ में, तो वहाँ पर क्वेश्चन रेस हुआ कि हे भाइयों, हम क्या करें। जब क्वेश्चन इस्राएलियों ने पतरस से रेस किया, प्रेरितों से रेस किया, तो पतरस ने 38 पद में कहा, उनसे कहा, मन फिराओ। पहला काम, पवित्र आत्मा को पाने के लिए पहला काम हर मनुष्य को करना है कि मनुष्य को मन फिराना है। मन फिराने का विषय बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए आप लोग इस विषय को जानना चाहते हैं तो खुद व्यक्तिगत अध्ययन करिए।
कि परमेश्वर हमको किन किन चीज़ों से मन फिराने के लिए कहता है, किन किन बातों से, किन किन कामों से, किन चीज़ों को देखने, सुनने, बोलने, चलने, करने से हमको मन फिराने की आज्ञा देता है। उस चीज़ को यदि हम छोड़ते हैं या मन फिराते हैं तो दूसरा लाइन कहता है कि पापों की क्षमा। जब तक एक मनुष्य मन नहीं फिराएगा, जिन कामों को परमेश्वर मना किया है उस कामों से मन नहीं फिराएगा, तब तक उस मनुष्य को पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। और पापों की क्षमा के बाद कहता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराना पहला, पापों की क्षमा दूसरा, तब तीसरा बपतिस्मा लेना है, मतलब यीशु की देह में जुड़ना। बपतिस्मा मतलब यीशु की देह में जुड़ना है। तो मन फिराने, पापों की क्षमा पाने के बाद हम यीशु की देह में बपतिस्मे की धार्मिकता से जुड़ते हैं। और जैसे हम जुड़ते हैं तो बाइबल कह रही है तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। तो पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए यदि आपने और मैंने मन फिराकर पापों की क्षमा पाई है, यदि मन फिरा के पापों की क्षमा प्राप्त करके उस धार्मिकता को यीशु की देह में जुड़ने के लिए मैंने किया है, तो निश्चित रूप से मुझको पवित्र आत्मा परमेश्वर देगा। और पवित्र आत्मा देगा तो उसका क्या काम होगा, उसको यीशु मसीह ने चेलों को जाने से पहले उसी प्रेरितों का काम 1 अध्याय के 8 पद में कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए देता है कि हमको सामर्थ्य मिले कि हम परमेश्वर के गवाह बन करके यरूशलेम अर्थात अपने घर में हम रहें। यरूशलेम मतलब अपने घर में हमको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के गवाह बन के रहना। दूसरा सामरिया, जहाँ पर जिस नगर में हम रहते हैं वहाँ हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर के गवाह बन के रहें। फिर तीसरा यहूदिया मतलब मनुष्य का समाज, है ना, पवित्र समाज के बीच में, यहूदिया मतलब पवित्र समाज के बीच में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम परमेश्वर के गवाह बने। तब चौथा स्टेप कहता पृथ्वी की छोर तक। तो पवित्र आत्मा एक्चुअली में परमेश्वर के गवाह होने के लिए दिया जाता है ना। पवित्र आत्मा पाने से हमको परमेश्वर के गवाह बनना है। पहला अपने घर में, दूसरा अपने नगर में, तीसरा पवित्रों की सभा में, चौथा पृथ्वी की छोर तक। ये विशेष काम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर हर मनुष्य के द्वारा करना चाहता है। तो ऐसे बहुत से काम हैं, ये प्रेम मतलब प्रमुख काम है पवित्र आत्मा को पाने के बाद कि हम अपने घर में यीशु मसीह के परमेश्वर के गवाह बन जाएं। हम अपने नगर में परमेश्वर के यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। हम अपने पवित्रों की सभा में, यहूदिया कलीसिया में हम परमेश्वर के गवाह बन जाएं, फिर पृथ्वी की छोर तक बन जाएं। तो पहले स्टेप में पास हुए हैं, तो दूसरे स्टेप में पवित्र आत्मा हमको आगे बढ़ाएगा। यदि हम घर में ही परमेश्वर के गवाह बन के नहीं रह पाए, वहाँ फेल हो गए, तो परमेश्वर फिर नगर में कहाँ इस्तेमाल करेगा, फिर कलीसिया में कहाँ इस्तेमाल करेगा, फिर पृथ्वी की छोर तक कहाँ इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए परमेश्वर का हर काम सिस्टमेटिक है। ऐसे सिस्टमेटिक कामों को परमेश्वर वचन से सिस्टमेटिक लिख करके दिया है। इसलिए इन कामों को मैं और आप आज ध्यान करें कि वास्तव में हमको इस पृथ्वी पर शैतान की सेना से उसका सामना करना है, उसकी परीक्षाओं का सामना करना है। इब्लिस की परीक्षा, इब्लिस ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली है। इब्लिस मेरी और आपकी परीक्षा नहीं लेता है। इब्लिस के साथ जो गिरे हुए स्वर्ग के दूत हैं, दुष्ट आत्माएं, वो हमारी परीक्षा करती हैं। तो उन दुष्ट आत्माओं से परीक्षा पर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति हर मनुष्य को अत्यंत आवश्यक है ना। पवित्र आत्मा ही हमको दुष्ट आत्माओं पर विजय दिलाते हैं, उनकी परीक्षाओं पर विजय दिलाते हैं। तो इसलिए इन कामों को यदि मैं और आप आज कर रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम दुष्ट आत्माओं से हार जा रहे हैं, इसका मतलब हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। पवित्र आत्मा पाने वाले को परमेश्वर ने अपना गवाह बनाने के लिए पवित्र आत्मा देता है ना। उसी का 5 का प्रेरितों काम 5 के उसमें लिखा है,
32 पद में, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हीं को देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं, और आज्ञा है मन फिराओ। बस यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मन फिरा के मानते हैं तो परमेश्वर कहता है कि उनको वो पवित्र आत्मा देता है। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते वो परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा कहाँ से देगा, वो नहीं दे सकता है। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले अर्थात मन फिराने वाले परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। बीच में है पापों की क्षमा, यीशु की देह में जुड़ना। ये काम क्यों होता है बाइबिल हमको बताती है। बाइबिल में सब चीज़ की जानकारी है, इसलिए हम इन बातों को ध्यान में रखें। तब वापस चलते हैं। लूका हमने देखा था 4 अध्याय, चार के 14 में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ शैतान के सामने परीक्षा दिया। परीक्षा में जब परीक्षा में पास हुआ तब पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु भरा हुआ गलील को लौटा, और गलील को लौटकर उसने 18 पद में क्या कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ में है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है ना। पवित्र आत्मा फिर यीशु मसीह को इब्लिस की परीक्षाओं पर विजय दिलाकर फिर गलील को ले गया। गलील मतलब अंधियारे का देश, जहाँ बुराइयाँ भरी हुई हैं, जहाँ पाप और अपराध भरे हुए हैं, जहाँ अनाज्ञाकारिता भरी हुई है, उसको गलील बाइबिल कहती है। तो गलील पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ यीशु मसीह जब पहुंचा तो लिखा है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है ना। कंगालों को सुनाने, सुसमाचार सुनाने। कंगाल बाइबिल किसको कहती है? उसको यिर्मयाह 5 अध्याय में परमेश्वर ने बताया है कि कंगाल किसको कहती है। बाइबिल के शब्दों के अर्थ को ध्यान करिए। कंगाल कहने से हम दुनिया में चले जाते हैं कि जो फटा कपड़ा पहना है, बिना चप्पल का है, बिना जूती का है, जो फुटपाथ में रहता है, उसको हम कंगाल कहते हैं। परंतु बाइबिल किसको कंगाल कहती है? उसमें यिर्मयाह 5 के 4 में लिखा, फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। जो परमेश्वर का मार्ग नहीं जानते हैं, बाइबिल उसको कंगाल कहती है। और इसलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को गया, और गलील में उन कंगालों को जो परमेश्वर का मार्ग नहीं जानते थे और परमेश्वर का नियम नहीं जानते थे। तो ये दो चीज़ मनुष्य के पास आज तक कमी पाई जाती है कि आज तक लोग परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के नियम को नहीं जानते हैं, इसलिए बाइबिल उनको कंगाल घोषित कर चुकी है। तो उन्हीं कंगालों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटा, और तब उन कंगालों को उसने सुसमाचार सुनाया, उन कंगालों को परमेश्वर का मार्ग बताया, उन कंगालों को परमेश्वर के नियम बताए कि परमेश्वर का नियम क्या है, परमेश्वर की विधि क्या है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, क्योंकि उसका वो अभिषेक उसी के लिए हुआ। तो ऐसे यदि आपको और मेरे को भी अभिषेक चाहिए तो सबसे पहले हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ शैतान की सेना के सामने खड़े होकर सफलता हासिल करना है ना। पास होना है हमको। यदि हम पास नहीं होंगे तो हमको कंगालों के पास सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं भेजा जाएगा। परमेश्वर की ओर से जो काम होता है वो परमेश्वर की योजना में होता है ना, कि परमेश्वर कंगालों के पास, जो परमेश्वर का मार्ग नहीं जानते, जो परमेश्वर का नियम नहीं जानते हैं, उनके पास परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजता है जो मन फिरा के पापों की क्षमा पा के बपतिस्मे के द्वारा पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करके
उसके बाद शैतान की सेना पर विजय प्राप्त करते हैं, परीक्षाओं पर जय प्राप्त करते हैं, तब उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गलील को भेजता है, अंधियारे के देश को भेजता है, जहाँ लोग परमेश्वर का मार्ग नहीं जानते हैं, जहाँ लोग परमेश्वर के नियम को नहीं जानते हैं। तो ये काम पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस पृथ्वी पे जारी है। तो इस काम को मैं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रारंभ किए हैं। तो हम परमेश्वर के मार्ग जो नहीं जानते, आज देखिए कोई भी मनुष्य को आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्यों भाई परमेश्वर का मार्ग जानते हैं? क्या आप हमको परमेश्वर के मार्ग के बारे में बता सकते हैं? आप किसी से पूछिए, आपको कोई नहीं बता पाएगा, एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पे उन लोगों को देना चाहता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं, और उसकी आज्ञा मानकर वो पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करके फिर सुसमाचार सुनाने के लिए भेजे जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। तब वो कंगालों को सुसमाचार सुनाते हैं जो परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर का नियम नहीं जानते हैं। फिर दूसरा काम है, इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का। देखिए, इंसान एक कंगाली दशा में है, जो परमेश्वर का मार्ग और नियम नहीं जानते, वो कंगाल है। और दूसरी दशा है बंधवे, लोग बंधे हुए हैं। लोग झूठ, छल, कपट, लोभ, लालच, घमंड, अहंकार की रस्सियों में बंधे हुए हैं। लोग जाति, कुल, भाषा, समुदायों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। लोग बुराइयों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। उनको भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बंधुओं को छुटकारे का संदेश दिया, है ना। बंधुओं को छुटकारे का संदेश कि मनुष्य जहाँ बंधा है, हम मत्ती 21 को साल में एक बार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने 2 चेलों को सामने के गांव में भेजा कि उस गांव में गधी, उसका बच्चा बंधा मिलेगा, उसको खोल के मेरे पास ले आना, है ना। तो परमेश्वर कह रहा है कि हर मनुष्य कंगाल है और बंधा है और गधी का बच्चा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो काम करने के लिए इस पृथ्वी पे आया है, वो काम उसने किया है। आज भी वो काम आत्मा में कर रहा है। आज भी मन फिराने वाले लोगों के साथ परमेश्वर की आत्मा उस काम को कर रही है। यदि आप भी मन फिरा के परमेश्वर की आत्मा में काम करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए ऑफर है, आपके लिए एक अवसर है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या काम कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने कहा कि हम उस काम को कर रहे हैं, या पवित्र आत्मा की अगुवाई में कुछ और काम कर रहे हैं। जिस काम की चर्चा परमेश्वर ने नहीं की है, परमेश्वर ने जिस काम की चर्चा की है, वो काम है कंगालों को सुसमाचार सुनाएगा वो व्यक्ति जो शैतान पर विजय पाया है, वो व्यक्ति जो बंधुआई से निकल चुका है। तैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूसरा काम किया, बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, है ना। परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य की दशा क्या है, कंगाल, बंधवा, अंधा, है ना। अंधों को दृष्टि पाने का, है ना। कुरिन्थी की पुस्तक में लिखा है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्यों की आंखों को अंधी कर दी है ना। संसार के ईश्वर ने मनुष्यों की आंखों को अंधी कर दी है कि मसीह का तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। जिससे देख लीजिए कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है वो अपनी इच्छा से करता है। मेरे और आपकी इच्छा से परमेश्वर का कोई काम नहीं हो सकता है। मैं और आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के वचन के विपरीत ही काम कर सकते हैं, वचन के अनुसार नहीं कर सकते। तो वचन के अनुसार काम करना है तो हमको परमेश्वर ने मौका दिया है ना। फिर आगे कहता है कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये यीशु मसीह का काम है। ऐसे यीशु मसीह के काम की शुरुआत कहाँ से होती है, बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह कहाँ से काम शुरू करता है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, इब्लिस के सामने खड़ा हुआ, परीक्षा दिया, परीक्षा दे के पास हुआ तो उसको सुसमाचार सुनाने का परमिट मिला परमेश्वर की ओर से। जब परमिट मिला तो उसने वही काम किया जो परमेश्वर ने उसको कह के भेजा था।
कि कंगालों को सुसमाचार सुनाना, जाओ लोगों को बताओ कि वे मेरे मार्ग को नहीं जानते हैं। उन्होंने अपना अपना मार्ग बना लिया है, उन्होंने परमेश्वर के मार्ग में चलना स्वीकार नहीं किया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम ईमानदारी से किया, तो वही काम आज परमेश्वर हमें भी ईमानदारी से करने के लिए चुना है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। बाइबिल को ध्यान में रखना पड़ता है कि बाइबिल हमसे क्या बात करना चाहती है, परमेश्वर हमको बाइबिल के अनुसार क्या सिखाना चाहता है। हमको एग्जैक्ट उसी को घर बैठे सीखना है, चलते सीखना है ना। परमेश्वर ने अपने वचन को सिखाने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा के बारे में हम सब जानते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय में भी लिखा है। यूहन्ना 14 अध्याय 14 अध्याय के 16 पद में लिखा, और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मन फिराकर पापों की क्षमा पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, परीक्षाओं पर जय पाते हैं, तो पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। फिर उसी का 26 पद कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, पवित्र आत्मा पाने का उद्देश्य बाइबिल के आधार पे हमको मेंटेन करना पड़ता है। सब चीज़ों को जब हम पवित्र आत्मा बोल रहे हैं तो बाइबिल के अंदर उसके जिक्र है। पवित्र आत्मा किसी देश शहर से संबंध नहीं रखता, पवित्र आत्मा बाइबिल से संबंध रखता है। यदि हम पवित्र आत्मा के बारे में या पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहते हैं तो बाइबिल के अंदर से उस शिक्षा को सीखें। प्रभु यीशु मसीह से जुड़ना चाहते हैं तो बाइबिल के अंदर आना पड़ता है। परमेश्वर से जुड़ना है तो हमको बाइबिल के अंदर आना पड़ता है। स्वर्ग जाना है तो हमको बाइबिल के अंदर आना ही पड़ेगा, बाहर से कोई काम नहीं है। तो इसलिए पवित्र आत्मा जब मुझको और आपको मिला है तो हमने प्रेरितों के काम 1 के 8 में पढ़ा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 36 से 38 पद तक पढ़ा। ये सारे संदेश परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखे हैं। तो इससे पवित्र आत्मा मुझको सब बातें सिखाता है। पवित्र आत्मा मुझको सब बातें सिखाता है क्योंकि सर्वदा मेरे साथ रहता है, और जब तक मैं इस पृथ्वी पे रहूँगा तब तक पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे कि मुझको सिखाएगा। मुझको सीखने की जीभ चाहिए, है ना। यशायाह में लिखा, मुझको सीखने वाली की जीभ दी है। परमेश्वर ने मुझको सीखने वाली की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को संभालना जानूं। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें और सब चीज़ों को हम सीखें, बाइबिल से सीखें, ताकि हम धोखा ना खाएं। बाइबिल से सीखना, हमको पवित्र आत्मा से सीखना है ना। हम बाइबिल से नहीं सीखना चाहते, पवित्र आत्मा से नहीं सीखना चाहते हैं, है ना। हम उनसे सीखना चाहते हैं जो मन नहीं फिरा है, उनसे सीखना चाहते हैं बाइबिल जिन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई है, उनसे सीखना चाहते हैं बाइबिल जो अपने घर में परमेश्वर के गवाह बन कर के ना रह पाए हों, जो अपने नगर में परमेश्वर के गवाह बन के नहीं रह पाए हैं, जो अपने समाज में परमेश्वर के गवाह बन के नहीं रह पाए, उनसे हम सीखना चाहते हैं। कहाँ सीखेंगे, नहीं सीख पाएंगे। फिर उसी का 15 का 23 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। वो मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा यदि मैंने पाया है तो यीशु मसीह की गवाही देगा वो मेरे मुंह से। अपनी गवाही नहीं दूंगा मैं, है ना। मतलब मैं ये किया, मैं वो किया, मैं वो किया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ इतने आत्मा बचाए, मैं वहाँ इतनी कलीसिया स्थापित की। ये पवित्र आत्मा पाने वालों का संदेश नहीं है। कलीसिया को बनाने का अधिकार यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है। आज बहुत से लोग बोलते हैं ये मेरी कलीसिया है, मेरी कलीसिया। हमने यहाँ इतनी कलीसिया स्थापित की। झूठ, 100% झूठ है। कलीसिया का निर्माण परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। परमेश्वर को निर्माण करने का परमिशन केवल यीशु मसीह को दिया है, जिसको मत्ती 16 अध्याय के 17-18 पद में उसने कहा पतरस से कि तू पतरस है और मैं अपनी कलीसिया तुझ पे बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे।
तो कलीसिया को बनाने का अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इसलिए ध्यान करके, सोच करके, समझ करके बातें करना मुझको और आपको सीखना है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ही बना सकता है ना। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि भाई वो मेरी गवाही देगा। वो पवित्र आत्मा मेरे पास आया है तो वो यीशु मसीह की गवाही देगा कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये किया, यीशु मसीह ने मुझको ये सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको ये बोलना सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे द्वारा ये प्रचार किया। मेरी गवाही, यीशु मसीह की गवाही। तो आज तो मनुष्य अपनी गवाही देता रहता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। किया तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। परंतु पवित्र आत्मा को मैं और आप प्राप्त करके क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं? तीन कामों को मैं और आप नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। बाइबिल के आधार पे, बाइबिल के पैटर्न पे काम करना है। हम अपने पैटर्न से परमेश्वर का काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। मेरा पैटर्न इसके अंदर लागू नहीं होता है। इसके अंदर परमेश्वर का पैटर्न है, मुझको उसके अंदर शामिल होना है। यदि परमेश्वर के पैटर्न में मैं काम करना चाहता हूँ तो परमेश्वर मेरे को अंदर ग्रहण करता है। यदि मैं अपने पैटर्न में काम करूँगा, परमेश्वर मेरे को बोलेगा बाहर जाओ, आपकी आवश्यकता नहीं है रविंद्र, आपकी आवश्यकता नहीं है मुझको। मेरे पैटर्न के आधार पे तू कुछ करना, बोलना, चलना सीखना चाहता है तो बाइबिल के अंदर आ जा। तो देखिए पवित्र आत्मा क्या क्या करता है बाइबिल से देखिए कि वो यीशु मसीह की क्या करता है, गवाही देता है। और उसी का 16 अध्याय के 14 पद में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा। 13 पद में लिखा है, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग है ना, परमेश्वर का मार्ग सत्य का मार्ग है, झूठ का मार्ग नहीं है ना। कि झूठ बोल करके आज लोग पैसा कमा रहे हैं, झूठ बोल के, झूठी गवाही दे के पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा झूठ बोल के कमाएंगे तो कब तक कमाएंगे? जब तक शरीर में है। जब शरीर का अंत हो जाएगा तो झूठ बोल के मैंने पैसा कमाया, तो बाइबिल कहती कि झूठ बोलने वालों का जीभ काटी जाएगी, झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। जैसे देखिए पवित्र आत्मा का सब काम बहुत स्पष्ट है और कहता है कि तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा। देखिए अपनी ओर से नहीं कहेगा, वो पवित्र आत्मा कभी भी अपनी ओर से नहीं कहेगा। जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा और वह मेरी महिमा करेगा। देखिए पवित्र आत्मा हमको इस मसीह की गवाही देने, इस मसीह की महिमा करने और परमेश्वर की ओर से बातों को लोगों तक रखने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। आने वाली बातें बताता है पवित्र आत्मा, है ना। इसलिए इन कामों को यदि मैं और आप प्रारंभ किए हैं तो इसको जारी रखें। वचन के अनुसार यदि मैंने और आपने काम प्रारंभ किया है तो इसको जारी रखें। यदि वचन के अनुसार मैंने और आपने परमेश्वर का या यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के नाम से मैंने काम प्रारंभ नहीं किया है तो एक बार फिर से शरीर में रहते हुए करेक्शन कर लें, सुधार कर लें हम, है ना। परमेश्वर का काम, प्रभु यीशु मसीह का काम, पवित्र आत्मा का काम 66 पुस्तक के अंदर निहित है, सीमित है। इससे बाहर उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं और आप परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से या पवित्र आत्मा के नाम से कोई बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बाइबिल में मिल रहा है कि नहीं, इसको मैच करना है। मैं इसी को मैच करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। मेरा पैटर्न अपना नहीं। कई लोग बोलते हैं कि इस मेथड से प्रचार करते हैं, क्या डॉक्ट्रिन है। मैं बोला भाई एक ही डॉक्ट्रिन है दुनिया के अंदर, जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक डॉक्ट्रिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको दिया है। मेरी डॉक्ट्रिन अलग अलग डॉक्ट्रिन ऐसा नहीं है। बाइबिल अलग अलग डॉक्ट्रिन देगी तो फिर कौन बचेगा? ना डॉक्ट्रिन प्रचार करने वाला बचेगा, ना सुनने वाला बचेगा। जैसे हमको परमेश्वर की डॉक्ट्रिन में क्या होना है, शामिल होना है। सो इन सारी बातों, बहुत सी बातें हैं प्रियो। बाइबिल ऐसी चीज़ है कि कभी ख़त्म नहीं होती है। ये नॉन स्टॉपेज पुस्तक है, इसको रोकना पड़ता है, इसको रोकना पड़ता है। तो इसलिए यदि बाइबिल की बातों को आप जानना, सुनना, समझना, चलना और बचना चाहते हैं तो बाइबिल आपके पास है। बाइबिल के आधार पे आपको
निर्णय करना है, बाइबिल के आधार पे आपको सोचना है, बाइबिल के आधार पे आपको देखना, सुनना, बोलना, काम करना है ना। मैं कहता हूँ कि बाइबिल के आधार पे काम नहीं कर सकते हो तो कोई और काम करके अपना परिवार पालिए। यदि बाइबिल के पैटर्न पे काम मैं नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करता हूँ तो मुझको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। यदि पेट ही पालना है तो हमको और कोई दूसरा काम करके पेट पाल सकते हैं। बहुत रास्ते हैं पेट पालने के। ऐसी बात नहीं कि मनुष्य पेट नहीं पाल सकता, पाल सकता है, परंतु बाइबिल के आड़ में पेट पालना ये कितना खतरनाक होगा, कितना घातक होगा, बाइबिल से हम सीख लें। इसलिए यदि बाइबिल के परमेश्वर का नाम लेते हैं, बाइबिल की यीशु मसीह का नाम लेते हैं, बाइबिल के पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं तो उसके अंदर जाके उसके पैटर्न को पहले ध्यान करें कि किस पैटर्न पे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मुझको तैयार होने के लिए कह रहा है। बाइबिल में परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो नमूना तुझको पर्वत पे दिखाया गया था उसी के आधार पे काम करना, उससे ना एक अंश इधर ना एक अंश उधर। तो जो नमूना हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पर्वत पे दिया है चेलों को, उसी नमूने पे मुझको बाइबिल की बातों के अनुसार काम करना है। बाइबिल के अनुसार काम करेंगे, बाइबिल के पैटर्न में काम करेंगे तो आज भी और मरने के बाद भी हम खुशहाली जीवन बिताएंगे। बाइबिल के पैटर्न से हट के काम करने वाले आज दर दर भटक रहे हैं, रसीद लेके घूम रहे हैं, है ना। ये दो, वो दो, दान दो, दक्षिणा। अरे काम करो तो मेहनताना क्यों नहीं मिलेगा। लोग काम करना नहीं चाहते, काम करते भी तो अपने पैटर्न पे काम करते हैं, प्रचार करते भी तो अपने पैटर्न पे प्रचार करते हैं। ये सब गलत तरीके को मुझको और आपको समय रहते हुए छोड़ देना है, नहीं तो इसका अंजाम हमको बहुत ज़बरदस्त उठाना पड़ेगा। आग की झील में जीवन भर जाके रोना, दांत पीसना पड़ेगा। तो इन्हीं जगहों से हम बचना चाहते हैं तो बाइबिल के पैटर्न को सीखिए, पहले घर बैठे सीखिए, चलते सीखिए। मैं बाइबिल को घर बैठे चलते फिरते उठते बैठते सीखता हूँ, मार्ग में चलते सीखता हूँ। मैं बाइबिल को, मैं सब काम करके बाइबिल को सीखता हूँ। ऐसे परमेश्वर इन कार्यों के लिए मेरी, हम सब की, हमारे हर एक भाई और बहनों की जो सुन रहे हैं उनकी सहायता करें कि यदि बाइबिल के पैटर्न पे आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। परमेश्वर का नाम ले रहे हैं तो बाइबिल को देखिए कि परमेश्वर का क्या पैटर्न है। यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं तो बाइबिल के पैटर्न को सीखिए। पवित्र आत्मा का नाम ले रहे हैं तो बाइबिल से उस पैटर्न को सीखिए। बाइबिल से हट के यदि कुछ सीखेंगे, करेंगे तो यहाँ तो हमको पैसा मिल जाएगा, पर मृत्यु के बाद हमको खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए यदि बचना है मृत्यु के बाद के प्रॉब्लम से तो आज हमको बाइबिल के अंदर परमेश्वर के पैटर्न को ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना। तो इन कार्यों के लिए परमेश्वर हम सब की, हमारे घराने की मदद करे। चलिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित है पिता, तूने हम पर अनुग्रह किया, हमारी स्तुति ली। फिर से महान परमेश्वर अपने जीवन को तूने पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को, मेरे भाई अमन को, बेटे हर्ष को इन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया, उपयोग किया। मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ। चाहता हूँ प्रभु जो बातें आज मुझसे, मेरे प्रियों से कही हैं, सारी बातें मेरे जीवन में, मेरे सुनने वालों के जीवनों में कार्यकारी हो, ताकि सचमुच में पिता हम बाइबिल के पैटर्न के आधार पे हम सारी बातों को सीखें, सुने, समझें, बोलें, करें, ताकि हमको स्वर्ग में जगह मिल सके। इससे हट करके पिता हमको कोई काम ना करना है, ना सुनना है, ना देखना है। ऐसे इन कार्यों की जानकारी के लिए मैं तुझको अपने प्रियों के साथ मिलकर यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद के साथ इस विनती को हम सबके उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।